Hello friends, myself Dr. Rajendra Sahu, consultant pain and spine physician, Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. So we have been talking about various pain related conditions to create more awareness, education among people, to empower them, to take them informed decision. So let me talk about something very interesting which most of you are going to correlate with. This is called a carpal tunnel syndrome. I think the name sounds a little bit और काफ़ी बड़ा carpal tunnel syndrome क्या है exactly इतना बड़ा है. तो कभी आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि आपको ये उंगली, हाथ का उंगली मान लीजिए स्पेसिफिकली ये 3 या 3.5 फिंगर्स में दर्द होता है, झुंझुनाहट होता है, जलन जैसा होता है, करंट शॉक जैसा लगता है, सुनपन लगता है, टिंगलिंग, बर्निंग, स्टैबिंग, नमनेस, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन, पैरालिसिस होता है. Yes, lot of female patient typically might be experiencing this. So this is called carpal tunnel syndrome. उसका मतलब क्या? कार्पल टनल मतलब ये हाथ का ये रिस्ट एरिया में जो बोन्स होते हैं कार्पल बोन्स बोलते हैं. ठीक है. टनल मतलब आपने देखा होगा ट्रेन टनल में जाता है पहाड़ के अंदर. तो सिमिलरली यहाँ का जो बोन होता है उसके अंदर जो गैप के अंदर नीचे एक नर्व जाता है जो आप लोग everybody says नस दब गया है, kind of और वेन दब गया. वो नस वेन होता नहीं, जो नस दैट इज बेसिकली नर्व होता है जो आपका पेन सिग्नल यहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक जाता है. तो यहाँ एक रिस्ट में एक नर्व होता है, उसका नाम है मेडियन नर्व. ठीक है. ये आपका यहाँ से स्पाइन से आता है, नेक की स्पाइन से आता है, पूरा ऐसे ट्रैवल करता है. ठीक है. थ्रू द मसल्स क्लोज टू ए बोन, डिफरेंट फासिया. तो ये जो नर्व आता है जैसे ये रिस्ट के पास पहुंचता है ये पूरा ऐसे डीप से सुपरफिशियल आ जाता है. ठीक है. और वो जो टनल बोन है उसके टनल के थ्रू ये जाता है ये नर्व. और ऊपर एक लिगामेंट है, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, दो जो हड्डी का कार्पल बोन को जुड़ता है ऐसा लिगामेंट, उसके नीचे ये नर्व जाता है और ये और जो लिगामेंट है उसको कंप्रेस करता है, उसको चाप देता है. कंप्रेस करने से क्या होता है? पेन फिर चालू होता है. जब तक आपको सिम्टम्स पेन महसूस होता है, मान लीजिए जैसे मैं बताया टिंगलिंग, बर्निंग, स्टैबिंग पेन, नमनेस, समटाइम्स काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गया है तो इवन हाथ का ना आपका भी स्ट्रेंथ भी चला जाता है. कभी कभी हाथ से चीज़ें गिरने लगता है, आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो मतलब है काफ़ी ज़्यादा हो गया. ये मसल जो है थिनर मसल ये भी पतला होने लगते हैं. तो ये नर्व कंप्रेशन की बीमारी है. काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कोई ठंडा से हो गया, कोई विटामिन से पेन से हो रहा है, कभी कोई गैस्ट्राइटिस से इसको जोड़ते हैं. तो दैट इज रॉन्ग. मेनी पीपल इनिशियली इग्नोर दिस पेन, दे कम टू अस व्हेन सिम्टम्स आर सीवियर, दैट टाइम में सीवियर होता है. तो ये नर्व कंप्रेशन, कंप्रेसिव न्यूरोपैथी व एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी बोलते हैं. नर्व कंप्रेशन के शरीर में जितने सारे जगह पे पेन होता है, बहुत सारे जगह में पेन होता है. तो दिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी, कार्पल टनल सिंड्रोम. तो टिपिकली यहाँ से चालू हो कि ये उंगली में होना पेन कब होता है? जब आपको रात को सोते रहते हैं, नींद से जाग जाते हैं, झाड़ू मारते हैं, घर का काम, रसोई वगैरह घर का काम करते हैं, बाइक चला रहे हैं, ड्राइव ही करते हैं, कुछ ज़्यादा लिखने लगते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं. ये सब कंडीशन में क्या होता है ना, वो जो कार्पल टनल में जो नर्व जाता है तब उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जो कंप्रेशन करता है डिफरेंट मूवमेंट से, फिर वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन बढ़ने से क्या होता है? नर्व को बेसिकली जो फूट जाता है, इस्केमिया होता है, ब्लड सप्लाई कम होकर उसको नर्व को द न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, फिर नर्व का फायरिंग चालू हो जाता है. दैट मैनिफेस्ट एज ए पेन. दिस इज कॉल्ड ए नर्व न्यूरोपैथिक पेन फ्रॉम ए एंट्रैपमेंट कंप्रेशन, कार्पल टनल सिंड्रोम. ठीक है. उसको पहले क्या होता था? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को सर्जरी ही, मान लो 5-7 साल पहले ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल वाज ऑपरेशन. जो लिगामेंट जो नर्व को कंप्रेस करता है उसको कट करके रिलीज करके करो. आज भी काफ़ी सारे पेशेंट को सर्जरी भी करते हैं हम लोग, जो सीवियर फॉर्म हो जाता है, मान लो पूरा ये मसल पतला होने लगता है, काफ़ी बड़ा हो गया नर्व. लेकिन एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आया है, उसको बोलते हो हाइड्रो डायसेक्शन.
बेसिकली हम लोग क्लिनिक में और नया मोडालिटी आया है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हम लोग स्कैन करके देख लेते हैं नर्व कितना कंप्रेशन हुआ है, कितना डायमीटर बढ़ा है, क्या साइज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और कोई चीज़ वहाँ से इन्फ्लामेशन, फ्लूइड, सीस्ट, कुछ चीज़ नर्व को कंप्रेशन करता है। अल्ट्रासाउंड गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू द कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो फिर अब अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक रिलीज टेक्निक छोटा सा बिना ऑपरेशन का होता है। अल्ट्रासाउंड से आके हम लोग जो लिगामेंट जो होता है नर्व के ऊपर और नीचे उसको रिलीज कर देते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद होता है। लॉट ऑफ स्टडीज एंड ट्रायल हैव शोन टू बी सिग्निफिकेंट बेनिफिट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, काफ़ी लोगों को हमारा सर्जरी से डर रहता है एंड गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स मे नॉट नीड सर्जरी ऑल्सो, अगर उनका सिम्टम ज़्यादा नहीं हुआ है तो। काफ़ी तो प्रेगनेंसी में होता है तो उनको तो सर्जरी तो कर ही नहीं सकते, ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये रहा कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टू आवर चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।